हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 12 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, इंग्लैंड के कौन से बॉलर ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड टीम के बॉलर हैं। हाल ही में इन्होंने अपने करियर का 162वां टेस्ट मैच खेला, जिसके साथ इन्होंने नया रिकॉर्ड भी बनाया। पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था? एलिस्टर कुक के नाम। ठीक है, इन्होंने अपने करियर में कुल 161 टेस्ट मैच खेले थे और इन्हीं के रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया जेम्स एंडरसन के द्वारा। इसके साथ ही आप नोट कर सकते हैं, इंग्लैंड दुनिया की ऐसी पहली टीम बन गई है जिसमें एक तेज गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का कमाल किया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। नियुक्ति संबंधित उपबंध किस आर्टिकल में किए गए हैं? आर्टिकल 217 में। याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 1866 में स्थापना की गई हाई कोर्ट की। बाद में इसे 1869 में स्थानांतरित कर दिया गया आगरा से इलाहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड दिया जाता है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर चारू खोसला को। पंजाब गवर्नमेंट और फिक्की ने मिलकर इन्हें सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है डॉक्टर चारू खोसला ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? तो पहले बात करते हैं माउंट एको डंबिंग चर्चा में क्यों है। वन्यजीव उत्साही लोगों की एक टीम ने समुद्र तल से 4173 मीटर ऊपर माउंट एको डंबिंग पर मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों को देखा है। मोनाल पक्षियों को हिमालयन मोनाल भी कहा जाता है। मुख्य रूप से यह पूर्वी अफगानिस्तान में पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से यह पक्षी दिखता है, काफ़ी हद तक मोर से मिलता जुलता है। ठीक है, और इसी की 2 प्रजातियों को देखा गया उस माउंट पर। ठीक है, माउंट एको डंबिंग पर, जिसके बाद वह जो माउंटेन है वह चर्चा में आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है हिमालयन मोनाल। क्लियर। तो ये कहाँ पर है आपकी माउंट एको डंबिंग? ये है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया क्यों चर्चा में रहा? ये माउंटेन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाई उत्पादकता संगठन एपीयू द्वारा एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार रीजनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आर.एस. सोढ़ी। इसको भी लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अमूल के प्रबंध निदेशक हैं। देखिए, अपने क्षेत्र में यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी की है, ठीक है, और अच्छा प्रदर्शन जो उन्होंने किया है, उसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है आर.एस. सोढ़ी को। ठीक है, किसके द्वारा? एशियाई उत्पादकता संगठन के द्वारा। ठीक है, इसके साथ आप नोट कर सकते हैं, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोढ़ी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है, यह प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, इंग्लैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। तीसरा कथन कह रहा है, सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही है, यानी अंतिम रैंकिंग किसकी मिली है? सीरिया को मिली है। तो इन्हीं कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहले हम पहले कथन पर चलते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, यानी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स है 2021 का, यह किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। तो यह बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इंग्लैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। तो यह भी सही है। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? ऑकलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड का एक शहर है और इसे क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इसने कोविड-19 के विस्तार की जो रणनीति अपनाई वह पूरी तरीके से सफल रही और इन्होंने कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित कर लिया। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान किसे मिला है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क को मिला है। तो दूसरा तीसरा भी सही है, पहला तो सही है, बात कर चुके हैं हम। तो इस हिसाब से आपका उत्तर होगा इसमें डी, उपर्युक्त सही।
ठीक है, उपर्युक्त सभी इसमें उत्तर होगा आपका। सभी जो कथन है वह एकदम सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया श्रीविल्लीपुथर मोगमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। हालांकि आपने इसको पहले भी सुना होगा, फरवरी में ये चर्चा में था। फरवरी 2021 में इसकी स्थापना की गई श्रीविल्लीपुथर मोगमलाई टाइगर रिजर्व की। यह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। तो ये तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और ये दोबारा चर्चा में है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। जो भी नए टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं वे ज़रूर पिछले समय में चर्चा में रहे होते हैं। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? वर्तमान में वैगई नदी के प्राथमिक जलग्रहण क्षेत्र मोगमलाई को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इसी कारण यह चर्चा में है। ठीक है, आप चाहें तो मैप में जो वैगई नदी है उसकी स्थिति को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया INS देगा कहाँ स्थित है? इंडियन नेवल स्टेशन, यहाँ पर एस मतलब स्टेशन है। INS देगा कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यानी भारत के पूर्वी तट पर। अब बात करते हैं वर्तमान में INS डेगा इंडियन नेवल स्टेशन डेगा क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में INS डेगा में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH को शामिल किया गया, इनको डिप्लॉय किया गया, इसी कारण ये चर्चा में है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G7 अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सौदे के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर को कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितना डिसाइड किया गया है? तो जो न्यूनतम वैश्विक कर की दर रहेगी वह कितनी रहेगी? 15% रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, G7 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में हाल ही में एक समझौता किया गया। ठीक है, कंपनी का मुख्यालय कहीं भी हो उसके आधार पर नहीं, बल्कि जहां जहां वह व्यापार करेगी उसी आधार पर टैक्स देना पड़ेगा, यह भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आप नोट कर सकते हैं, समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, यानी G7 देशों के द्वारा हस्ताक्षर की गए। G7 देशों में विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका यह एक ग्रुप है। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके साथ ही आपको याद होगा जो अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कहा गया था कि G7 को इन्हेंस किया जाएगा, यानी इसको बड़ा किया जाएगा, G11 में कन्वर्ट किया जाएगा। किन 4 देशों को जोड़ने का उनका प्रस्ताव था? तो उसमें जोड़े जाएंगे रूस, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यानी G7 को कन्वर्ट किया जाएगा इन 4 देशों को जोड़कर, ऐसा कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब देखते हैं आगे इस प्रस्ताव पर काम होता है कि नहीं। हालांकि दक्षिण कोरिया को शामिल करने पर जापान हमेशा आपत्ति दर्ज करता है। उसका कहना है कि जब भी चीन के संबंध में या साउथ चाइना सी के संबंध में या जो मिडिल ईस्ट में राजनीति होनी चाहिए या जो निर्णय अमेरिका और जापान के द्वारा लिया जाता है, जिस पक्ष में भी रहते हैं, उनसे हमेशा जो साउथ कोरिया है वह या तो उसके उलट रहता है या मतलब किसी प्रकार का जो उसका स्टैंड है वह क्लियर नहीं करता है। ठीक है, तो साउथ कोरिया का तो विरोध जापान के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं G7 भविष्य में G11 में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? उनका नाम क्या था? आपके विकल्प थे सुशील डिंको, विजेंदर सिंह, डिंको नंगगोम या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। वयस्क आबादी से यहाँ पर संबंध है 18+ जितने भी युवा हैं, ठीक है, या उसके आगे के 45+ की जितनी भी आबादी थी उस गांव में 18+ वाली, सबका टीकाकरण उस गांव में कर दिया गया है। पिछली वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक 45+ बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 18+ होगा। ठीक है, वयस्क आबादी अर्थात 18 से अडल्ट आबादी की बात ये कर रहे हैं। तो 18+ वाली जो भी आबादी हो गई उस कंप्लीट उसका टीकाकरण 100% टीकाकरण करने वाला कौन सा भारत का पहला गांव बन गया है? आपके विकल्प है चांदूर, गुरेज, फ्यांग या वियान। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसके साथ ही आप बताएंगे कि पिछले बार की जो रैंकिंग थी यानी 2019-20 की जो रिपोर्ट थी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की,
उसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। क्लियर। तो ये हो गए वो सभी प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया था टारगेट विद तिवारी जी के द्वारा। टारगेट विद तिवारी जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने अपने नाम किया है। आपके विकल्प थे एंड्रिया मेजा, एडलाइन कैस्टिलिनो, जेनिक मेटेका और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप जानते हैं एंड्रिया मेजा है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। तो यह है असम। असम राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपने राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है। अगला प्रश्न था, अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे, उसका नाम क्या है। आपको अंतरिक्ष यान का नाम बताना है जिसके का प्रयोग करके जुलाई में जो अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस वे अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, अंतरिक्ष से वह पृथ्वी को देखेंगे। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान का नाम है न्यू शेफर्ड। ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसका यह अंतरिक्ष यान है, ब्लू ओरिजिन का। ठीक है, यह क्या है, यह निजी जो प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जैसे स्पेस एक्स है उसी प्रकार से ब्लू ओरिजिन भी है। तो याद रखेंगे न्यू शेफर्ड। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।